नमस्कार, मैं राहुल मौर्य। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। तो आज हम लोग कक्षा 11 के गणित प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे। अध्याय आपका समुच्चय है। तो प्रश्नावली 1.3 का शुरुआत करते हैं आज। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न संख्या 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 1 ये है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक ये दिया गया है उप समुच्चय, यानी लिख लीजिए ऐसे प्रतीक। इसको इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। सबसेट या नॉट सबसेट को भरे या यहाँ पे लिख सकते हैं को भरे। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है उप समुच्चय। क्या होता है? उप समुच्चय। और इसका मतलब होता है उप समुच्चय नहीं है। उप समुच्चय नहीं है। उप का मतलब समझ रहे हैं आप? उप का मतलब होता है दूसरा। जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट में देखते होंगे कैप्टन जो होते हैं दो, एक होता है पहला जो कैप्टन होता है और दूसरा उप कैप्टन होता है। तो उप का मतलब होता है ठीक उसका दूसरा रूप। ठीक है, आप क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन ये है कि 2 3 4 ऐसे लिखा गया है। 2 है, 3 है और यहाँ पे 4 है, कोष्टक बंद, डॉट 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 ऐसे इसमें भरना है। इस टाइप के सिंबल को भरने हैं। और दूसरे वाले में दिया गया है 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, एक कोष्टक बंद हो गया। इस कथन को बताने क्या होगा। तो आपसे बताया है ना कि उप समुच्चय मतलब उसका दूसरा रूप। तो ये बताइए, चलिए हम मान लेते हैं, इस पूरे को हम मान लेते हैं ए और इस पूरे को मान लेते हैं क्या? बी। ये आपके समझने के लिए बता रहे हैं। इस पूरे को क्या मानते हैं हम? ए। और इस पूरे को क्या मानते हैं? बी। तो ये बताइए ए वाले जितने अवयव हैं, देखिए किसी भी कोष्ठ के अंदर के जितने भी अंक होते हैं, अल्फाबेट हो, किसी गांव का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, वो उनके सदस्य होते हैं, मतलब अवयव होते हैं। तो देखिए ए वाले के अवयव क्या है? 2 है, 3 है, 4 है। और बी के अवयव क्या है? 1 2 3 4 5। तो ये बताइए बी के जितने अवयव हैं, इस सभी अवयवों में ये वाला अवयव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप कहेंगे कि 2 3 4 तो इसमें भी है और इसमें भी। इसका मतलब बी वाले अवयव में ए वाला अवयव है, अर्थात बी का उप समुच्चय क्या है? ए है, या ए जो है बी का उप समुच्चय है। ए क्या है? बी का उप समुच्चय है। इसका मतलब ये वाला अंक इसमें मिल गया, और जब मिल गया तो निश्चित रूप से ये पूरा अंक इसका क्या उप समुच्चय है। तो इसके बीच में सिंबल क्या दिखा देंगे? ये वाला दिखा देंगे, मतलब ये उप समुच्चय है। बात समझ लिया आप? चलिए सेकंड क्या है, तो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड दिया गया है कि ऐसे मॉड्यूलर कोष्ठ में ए है, बी है और फिर कॉमा सी है और मॉड्यूलर कोष्ठक बंद, डॉट डॉट डॉट, इसमें भी ऐसे सिंबल भरने हैं। तो इसमें दिया गया है बी सी और यहाँ पे डी। अब ये बताइए ये जो समुच्चय है, जैसे ए बी बनाए थे ना हम, ए के जो सब उप समुच्चय है क्या बी वाले में है? तो आप बोलेंगे कि भाई इसमें तो ए है, इसमें ए है ही नहीं। बी है तो बी इसमें है, सी है तो सी है, लेकिन डी इसमें एक्स्ट्रा है और ए एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये वाला अवयव सेम टू सेम इसमें नहीं मिल पा रहा है, और जब नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या है? ये सबसेट नहीं है। तो आप ऐसा वाला सिंबल भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड नंबर दिया गया है कि x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ये बताइए, एक नॉर्मल सी बात है, आप समझ सकते हैं। विद्यालय में बच्चे हैं कि बच्चे में विद्यालय है? तो आपके द्वारा कथन आया कि नहीं सर विद्यालय में बच्चे हैं। यदि मान लीजिए आपके विद्यालय में क्या दिया गया है? आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो जब कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और इसको मिलान करना है क्या? एक सब्जेक्ट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, इसका मतलब विद्यालय में ही तो विद्यार्थी है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो ए का अवयव होगा वो बी वाले से मैच कर जाएगा, और जब बी से मैच कर जाएगा तो हम दिखा सकते हैं क्या कि ए के पूरे अवयव बी में उपस्थित है, अर्थात ए जो है सबसेट होगा किसका? बी का हो जाएगा। इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा काफी ज्यादा, आप अपने बुक से लिख लीजिएगा इसको। ठीक, 4 नंबर
4 नंबर दिया गया है कि एक्स एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक स्थित वृत्त है और एक समान समतल में वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई होगी। तो आप इसे दर्शाएंगे क्या कि ए सब नॉट सबसेट बी। अब पूछे क्यों, तो इसका भी रीजन बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए समतल में किसी वृत्त को रखा गया, ऐसे गोल बनाया गया है, छोटा है तो मान लीजिए उसका माप हमने निकाले कितना, 1 इकाई उसका त्रिज्या ले लिया। क्या उसकी अगर आकार हम बड़ा करेंगे तो उसकी त्रिज्या भी तो बड़ी होगी। कैसे होगी देख लीजिए। अगर इतना छोटा हम वृत्त बनाते हैं, इस केंद्र से लेते तो चलिए मान लेते हैं इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस है। क्या इतना बड़ा वृत्त बनेगा और यहां से हम ले लेंगे दूरी r, तो क्या ये भी 1 ही सेंटीमीटर होगा। तो आप बोलेंगे कि नहीं 1 सेंटीमीटर नहीं होगा। अर्थात 1 सेंटीमीटर जब नहीं होगा तो हम दर्शा सकते हैं कि समतल पे बना वृत्त की जो त्रिज्या है वो निरंतर उसकी आकृति के ऊपर डिपेंड करती है। आकृति यदि उसका बड़ा है तो त्रिज्या भी उसकी बड़ी होती जाएगी, आकृति यदि छोटा है तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, छोटी। इसलिए पहले वाले में यानी ए वाला जो बनेगा वृत्त उसके समरूप में बी वाला नहीं होगा, अर्थात ए नॉट सबसेट बी। ठीक है, अब यहाँ पे फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या है कि किसी समतल में एक त्रिभुज है और दिया गया एक सदृश एक किसी समतल में स्थित एक आयत क्या होगा। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार है। आप भी चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस मतलब इस मेथड से समझ सकते हैं कि यदि त्रिभुज है समतल में है उसकी आकृति क्या है, तो समतल में अगर स्थित रख करके उसको भी दिखाया जाएगा तो उसकी आकृति क्या होगा। तो इस मेथड से भी उसको क्या कर सकते हैं, आप अपना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे इसके आगे वाले जो भी हैं यानी 5, 6, 7 7 नंबर जो दिए गए हैं उन सभी सातों को सातों के साथ जो होंगे, मतलब देखिए चौथा, पांचवा और उसके बाद से सॉरी ये आपके 3 और 4 हो गया है ना। पांचवा और छठा क्वेश्चन आप करिएगा क्योंकि ठीक इसी के समान है जो समझाए हैं। अगर नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके आगे वाले को यानी इसको हम अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। और इसमें एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको आप समझ लीजिए। 7 नंबर कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है और एक्स सच दैट एक पूर्णांक है। तो ये बताइए पूर्णांक कहा गया है तो पूर्णांक तो अनंत तक जाएगा ना। और प्राकृतिक संख्या क्या है, मतलब 1 से लेकर के 10 के मिड में, तो 2 4 6 8 तक ले लेते हैं। 2 4 6 8 लेंगे तो दिखा सकते हैं क्या, ए सबसेट बी, अर्थात ए जो है बी वाले अवयव में क्या करेगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, 2 आपके लिए दिए होमवर्क में। अगर आपको ये इतना वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपने मेरा वीडियो क्या किया है, देखा है। और कमेंट करके बताइए कि इसके आगे वाले वीडियो आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर करेंगे। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।